चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस सेशन के माध्यम से है एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, लेक्चर 42 आज होने के लिए जा रहा है। और आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी से और खुद से भी कि ये सेशन आज बहुत अच्छा रहेगा। और इस सेशन के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं कि चूँकि ट्रिग्नोमेट्री को अभी हमने सीखा है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके किसी भी जहाज़ को देख करके उसकी ऊंचाई पता लगा सकते हैं, किसी भी मीनार को देख करके उसकी ऊंचाई पता लगा सकते हैं। ये सारी बातें इसी सेशन में आज होने के लिए जा रही हैं। ज़रा एक बार सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ, आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट तरीके से पहुँच रही है या नहीं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करेंगे। स्मिता, शिखा, शगुन, सत्यम, अंशिका, इन सभी का वेलकम करता हूँ इस सेशन में। मैं बहुत अच्छा हूँ स्मिता, आप बताइए आप कैसी हैं? फाइन सर। प्रिया, वेलकम आपका इस सेशन में। अंकित, आपका भी वेलकम है इस सेशन में। बेटा कैसे हैं आप सभी? अंकित कैसे हैं आप? एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ। शगुन कैसी हैं आप? गुरुजी आप कैसे हैं? सत्यम मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआओं के भरोसे जी रहा हूँ। ठीक है सर जी। सो शगुन मैं बहुत अच्छा हूँ, ऑल्सो फाइन। आप कैसी हैं? आप बताइए। सब ठीक चल रही है ना पढ़ाई वगैरह? तो इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। कबीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इन्हीं लाइनों के सेशन, इन्हीं इन्हीं लाइनों से आज मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के बाद पहले क्वेश्चंस की ओर फटाफट अंदाज में चलेंगे। तो आइए दोस्तों, करते हैं ज़रा अपने सेशन की शुरुआत। एक स्लाइड को ऐड करता हूँ और एक ट्राइंगल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। सो प्लीज़ करके जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ गए हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूँ इस सेशन में। जुड़े रहिएगा लगातार लगातार। जो स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं, वही वही क्वेश्चंस को सही तरीके से सीख करके जाते हैं। सो सबसे पहले स्टेप में आपके सामने एक मीनार बना देता हूँ। मीनार, ठीक है। ये आपके सामने एक मीनार दिख रहा है। ठीक है गुरुजी, ये आपका मीनार आपने बना दिया है, बहुत अच्छी बात। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे कहूँ क्या सर, कि ये एक मीनार है और मीनार बनाने के बाद अब क्या होगा सर? अब मीनार बनाने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी। फॉर एग्ज़ाम्पल्स आप यहाँ से यहाँ खड़े हुए हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको क्या इस तरीके की, यानी कुछ इस तरीके का अगर आप देखते हैं उधर की साइड, तो एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक बिल्कुल सीधी लाइन। अगर आप इसके शीर्ष पर देख रहे हो, इसके वर्टेक्स पे देख रहे हो, इसके हाई पर, यानी इसकी ऊंचाई देख रहे हो इस मीनार की, और जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ से भी आप सीधी सीधी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अब सर, जब हमने नीचे से ऊपर की ओर देखा, जब मैं नीचे से ऊपर की ओर देखता देखता हूँ, तो यहाँ पर आपका उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन, जिसको हम बोलते हैं
एविएशन एंगल, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। उन्नयन कोण, हिंदी में इसको उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश में ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, वर्टिक्स, ठीक है, सब कुछ आगे की ओर देखते हैं ज़रा। ब्रेकिंग 30 डिग्रीज, मेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, टच ग्राउंड, आई थिंक एलिवेशन एंगल ही बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, इसके हाई पर, इसके वर्टेक्स पर, तो जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, अब सर ये जो आपका क्षैतिज, जो आपको ये लाइन खींचना है आपने, लाइन ये वाली, इस लाइन को क्षैतिज लाइन बोलते हैं, इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। अगर बात करें हम इसको इंग्लिश में, तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंग्लिश में बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। सो इस बात को तो आप समझ गए ना कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो इसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो कैसा रहेगा? अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल्स, मैं किसी टावर पर खड़ा हुआ हूँ, मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से नीचे की ओर देख रहा हूँ, नीचे की ओर देख रहा हूँ, नीचे की ओर। तो अब इससे और ये जो एंगल आपका बनेगा, ये वाला एंगल, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखा गया एंगल, इसको हम अवनमन एंगल बोलते हैं, इसको हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार ये बताइएगा मुझे कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको इंग्लिश में एलिवेशन मेथड, एलिवेशन एंगल तो बोलते हैं ना उसको। ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई? सत्यम, शगुन बताइएगा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? शगुन प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सर पता नहीं, पता नहीं, चलिए एक दफ़े मैं देख लेता हूँ ज़रा कंफर्म करके कि इसको क्या बोलते हैं। एक मिनट रुक जाएगा बस, अभी क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो इसलिए मुझे हिंदी में मालूम है। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ इसको। इलेवेशन में, इलेवेशन एंगल बोलते हैं, इलेवेशन, ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा था, इलेवेशन एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेवेशन एंगल, ELE, इलेवेशन एंगल, ठीक है। जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है इसको हम इलेवेशन एंगल बोलते हैं। तो इस बात को तो आप समझ गए ना कि नीचे से ऊपर की ओर देखा गया एंगल एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखा गया एंगल क्षैतिज रेखा, उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण, यानी इसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इन दोनों नामों को याद रखेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर देखा गया उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे की ओर देखा गया। लेकिन दोस्तों याद रखना इस बात को कि यहाँ पर ही आपका एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको दिखाना होगा जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो। और ये वाला एंगल दिखाने का मकसद क्या बनता है कि सर यहाँ पर एक ये जेड की शेप आ रही है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर यानी अंतःखंड बना हुए एंगल होते हैं। एकांतर कोण यानी जब कोई दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, उसको एक टेढ़ी लाइन काट रही हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो समान होते हैं, सेम होते हैं। इस बात को आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। सही, ठीक है। सो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चंस की ओर। ज़रा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है।
कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, मान लो कि कलाकार ये रहा, ठीक है, सी पॉइंट पर कलाकार है, वो यहाँ से ये डोर बंधी हुई है, इस पर चढ़ रहा है। कितने मीटर की डोर है? 20 मीटर की है। कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज राइटली स्ट्रेंच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पॉल टू द ग्राउंड। वो ये कह रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये जो डोर है, डोर ये अच्छी तरीके से टाइट है, तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर यानी और उसके पृथ्वी पर, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जो ये आपको खंबा नज़र आ रहा है, जो आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये एक खंबा है और ये इस पर बंधी हुई है डोर, ठीक है, बंधी हुई है, 20 मीटर लंबी है और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। क्या आप इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? क्या इस आप फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल, क्या इस पॉल की हाइट आप फाइंड कर सकते हैं? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्रीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ बातें जो लिखी दी हुई हैं वो हमें नोट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ दी हुई है, गिवन है, उसको नोट करना होगा अगर पूरे नंबर लेने हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा गिवन दैट क्या दिया हुआ है? ए बी खंबा है, ए बी इज ए पॉल, यानी ए बी एक खंबा है, ठीक है, इस बात को। और यहाँ लिखेंगे अब ए सी एक डोर है, ए सी इज ए, इसको रॉप बोलते हैं, ए सी इज ए रॉप, ठीक है, रॉप। इस बात को समझ गए आप? अब ये बात लिखने के बाद और यहाँ पर लिखेंगे आप बी सी इज ए भूमि स्तर है, यानी इसको बोलते हैं हम क्या? ग्राउंड, पॉल टू द ग्राउंड, भूमि स्तर। तो बी सी इज ए ग्राउंड। इतनी बात आप लिख लेंगे, एक बात ये वाली, एक बात ये, और ये तीनों साइडों के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे डिटेल में। लिखने के बाद अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी राइट एंगल्ड, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है ना। और हम इस बात को जानते हैं कि कभी भी हमें अगर कोई एंगल किस डिग्री पे झुका हुआ है, उसका झुकाव कितने डिग्री का है, तो वहाँ से हम उसकी हाइट पता कर सकते हैं इजीली। सर अब हमें यहाँ पर इसका कर्ण पता है और हमें लंब निकालना है, लंब। तो क्या मैं साइन 30 ना लगाऊंगा? क्योंकि साइन 30 में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस का मान हमें वैल्यू दी हुई है, लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू दी हुई है और लंब निकालना है, तो आसान है निकालना, साइन 30 लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, अतः ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इस बात को आपने लिख दिया। उसके पश्चात, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि राइट एंगल, हालांकि इसका मान वैसे भी निकाल सकता हूँ आंखों में, लेकिन ये बातें लिखनी पड़ेगी आपको कि ए बी इज ए पॉल, ए सी इज ए रॉप, बी सी इज ए ग्राउंड, एंगल बी इज 90 डिग्री, अतः ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी इन ए बी सी इन ए बी सी, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप देखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर लगा सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री इजिकल्स टू, चूंकि जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री पर ये डोर जो है उस खंबे से झुकी हुई है, झुकाव इसका है, ठीक है। अब लंब क्या होता है?
चांदनी वेलकम आपका इस सेशन में। उसके बाद में विशॉट, कृष्ण, इन सभी का वेलकम करता हूँ इस सेशन में। साइन 30 क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर? लंब इसका ए बी है, चूंकि नहीं पता हमें निकालना है। ए बी इसकी हाइट है और इसकी लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 20 है। और हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, इजिकल्स टू ए बी अपॉन 20। दो ढाई कितने होते हैं? 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इजिकल्स टू आपका 10 मीटर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो ए बी इजिकल्स टू 10 मीटर इज द राइट आंसर। जरा शगुन, मानव, चांदनी, किशन, सत्यम, अंकित, इन सभी का फटाफट अंदाज में आंसर आना चाहिए। बातें समझ में आई हो तो जरा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट, प्लीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ कैसा होता है? पेड़ जो होता है वर्टिकल होता है, सीधा खड़ा हुआ होता है। जैसे एक पॉल पड़ा हुआ होता है उस ग्राउंड से, कैसा होता है? वर्टिकल होता है, वर्टिकल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये हम मानते हैं। हालांकि पेड़ टेढ़े भी खड़े होते हैं कहीं कहीं, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जो वो पेड़ है वो पेड़ सीधा खड़ा हुआ है। इस बात को आप समझेंगे। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। कि ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, यानी ग्राउंड से वो टच हो जाता है। मेकिंग एन एंगल, जो एंगल बनता है उस टूटे हुए पेड़ का, वो 30 डिग्री का है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन 2 फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यानी जो उसका टॉप से जो आपका एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का, ये बता रहे हो। टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जो पेड़ जमीन को छू रहा है उसकी जो लंबाई है वो दी हुई है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी उसे हमें उस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो इसमें हम करने वाले हैं। मान लो कि ये एक हमारा पेड़ है, ठीक है। इस तरीके से ये पेड़ दिया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि स्पष्ट बातें हो जाएं आपको। ये आपके सामने एक मैंने बड़ा सा पेड़ बना दिया और बनाने के बाद इस तरीके से बनाने के बाद ये पेड़ ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। मान लो कि ये यहाँ से टूट गया। अब टूटने के बाद आप मुझे बताओ ये नीचे की ओर तो जाएगा, यानी जब ये इस तरीके से टूट करके नीचे की ओर झुक जाता है, यानी इस तरीके से टूट गया यहाँ से। अब टूटने के बाद में अब जो टूटा हुआ पेड़ है इसकी हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है, ठीक है। वो ये कह रहा है यहाँ पर कि पेड़ के, ठीक है, इसके नीचे वाले बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की दूरी जहाँ जमीन, हाँ, तो इसका यहाँ से लेके, यानी इसके निचले वाले बिंदु से लेकर के और जहाँ पर पेड़ ज़मीन को छूता है, इसकी दूरी 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर। इस बात को सभी स्टूडेंट समझेंगे। और ये जो इस जो छू रहा है इस ज़मीन को और इस हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा को जो छू रहा है, अब जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। हमें ये पता है और हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इस तरीके से आपका ये पेड़ में पत्तियां लगी हुई हैं और ये आपका पेड़ है। पेड़ ही आपका गिर जाता है और गिरने के बाद कुछ इस तरीके से छू जाता है। अब कैसे करेंगे? तो कुछ बातें यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखनी पड़ेंगी आपको।
BC इजिकल्स टू 8 मीटर। गिवन दैट, वैसे तो आपने दिखाई दिया, फिर भी आप अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। गिवन दैट सी बी इजिकल्स टू 8 मीटर, 8 मीटर। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी इजिकल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी इजिकल्स टू 30 डिग्री। एंगल सी इजिकल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से अब मुझे बताइएगा इसमें क्या लगाएंगे हम, क्योंकि हमें इसमें आधार पता है और हमें यहाँ पर लंब निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इसका यहाँ से ये लंब निकाल लूँ और आधार पता है तो 10 लगाएंगे, चूँकि 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। तो 10 30 लगाएंगे, 10 30 डिग्री इजिकल्स टू लंब कितना है सर, AC, और आधार कितना है सर, BC। AC अपॉन BC, 10 30 का मान 1/√3 होता है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। AC की वैल्यू कितनी है सर, AC की वैल्यू निकालनी है तो AC को AC ही आप रखो और डिवाइड में BC का मान 8 मीटर दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक काम करो, इस 8 को इसके ऊपर ले जाओ, बस AC को एज इट इज़ यहीं रखा रहने दीजिएगा। तो AC इजिकल्स टू 8/√3 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। AC का मान 8√3 आ जाएगा। इतना भी आप सभी स्टूडेंट्स बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अरे कर सकते हो या नहीं, ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट फटाफट अंदाज में। अंशिका 8√3, AC की वैल्यू 8√3। एक मिनट, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आपका √3AC इजिकल्स टू 8 है ना, 8 आ जाएगा। और यहाँ से AC इजिकल्स टू 8/√3 तो आ रहा है, 8/√3 AC का मान आ गया 8√3। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या करें हम कि हमें इसका ये पता लग जाए, यानी इस जो टूटा हुआ पेड़ है इसकी हमें लंबाई मालूम हो जाए। अगर हमें इस लंबाई, देखिए समझ लो ज़रा इस बात को, अगर मुझे ये लंबाई मालूम हो गई है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर और इस पेड़ का हाइट जो है, इसकी हाइट जो है यहाँ तक, ये हमें मालूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जितना पेड़ टूटा है वो टूटने के बाद नीचे लग गया, यानी यहाँ पर लग गया। और अगर मैं इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को फाइंड कर लूँगा और इसकी लेंथ हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा आसान तरीके से। तो AC का मान 8√3 आ गया। पाइथागोरस फिर में लगा देंगे सर। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, नहीं बेटा पाइथागोरस फिर में नहीं लगाएंगे। जब हमें पता है कि हम यहाँ पर अगर sin 30 लगा दें, sin 30 डिग्री लगा दूँ, तो चूँकि लंब बटे कर्ण होता है, लंब कहाँ है सर, यानी परपेंडिकुलर 8√3 है, और कर्ण कहाँ है, कर्ण सर निकालना है। कर्ण कितना होता है आपका, बताओ बेटा, कर्ण कितना होता है, कर्ण तो निकालना है, AB है, AB निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इजिकल्स टू 8√3 और डिवाइड में आपका sin 30, और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 8√3 डिवाइड में 1/2, 2 जाएगा ऊपर, तो AB का मान यहाँ से न निकल जाएगा, 8 दूनी 16, √3 आ जाएगा, 16√3 मीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इतना निकलने के पश्चात अब आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे कि जो AB का मान है, क्योंकि अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि AB इजिकल्स टू इस वाले पॉइंट को आपने D नाम दिया है ना, D, ये D पॉइंट है, D पॉइंट। तो AB इजिकल्स टू, क्या ये AD के बराबर नहीं होगा? ज़रा एक बार सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ, क्या AB AD के बराबर नहीं होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि बेटा जब ये पेड़ टूटा है और जहाँ से ये टूटा है वो नीचे की जाके लगा है। अब ये यहाँ से लेकर जहाँ लगा है वो नीचे भूमि से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकाल ली, इसका मतलब AD की लंबाई हमने निकाल ली, है ना। तो AB जो होगा वो AD के बराबर होगा, और हमें AC का मान पता है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ कि पेड़ की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ट्री, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री,
पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू, जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ए सी प्लस के ए डी, ए सी प्लस के ए डी, यही तो हो जाएगी ए सी और प्लस के ए डी, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है सर, इज इक्वल टू ए सी कितना है सर, और इज इक्वल टू आपका 16√3, 16√3। ए सी की वैल्यू कितनी है, 8/√3 है, 8/√3 है, और जमा ए डी का मान कितना है, 16√3 है, 16√3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे यहीं पर और इसका आंसर लेकर आएंगे। तो मैं इसको अगले वाले स्लाइड पर अगर इसको सॉल्व करूं मैं, 8/√3 प्लस के 16√3, 16√3 पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा √3 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 8 और प्लस के √3 की √3 में 3, 16×3 = 48, तो 48 आपका आएगा, और इज इक्वल्स टू 8 16 यानी 56 आपका हो जाएगा, 56 डिवाइड में √3, और आप इसकी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई इसलिए कराएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और 3 क्या इससे कट जाएगा, बिल्कुल 3 चौक 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 पंजे 15, नहीं कटेगा, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो इजीली आप लगा सकते हैं। यहाँ से कितना आ रहा है इसका आंसर भाई, इसका आंसर कितना आ रहा, 8√3, पेड़ की ऊंचाई 8√3 आ रही है। (8√3) आ रही है, ए सी प्लस के ए डी 16√3 और 8/√3, 8 7 56 48 और 56, ठीक है। यहाँ पर इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, भाई कैसे करेंगे आप बताओ भाई ज़रा, कैसे करेंगे आप, अब कैसे होगा ये, 56√3, 56√3 और डिवाइड में ये आ जाएगा 3, 3 कम 3, 2 बचा और 6 रहा, 26 3 के पहाड़े में आता है क्या, 26 तो नहीं आता, कहीं गलती हुई है क्या, यहाँ पर गलती हुई है क्या कहीं भाई, कहीं पर गलती हुई है क्या, आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है ना, शगुन, चांदनी, बताइए भाई, आवाज़ वगैरह ठीक से आ रही है ना, यस सर, यार कहीं गलती हुई है क्या, चांदनी, अंशिका, शगुन, कहीं पर गलती है तो बताओ भाई, साइन 30 कमान 1/2, 16√3 सही तो है भाई सारी चीज़ें, फिर कहाँ गलती हो रही है, ए बी का मान निकालना है, (16/√3) लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब 8√3, कर्ण हमारा ए बी, कर्ण हमारा ए बी का मान तो दिया हुआ है ना,
निकालना था, ठीक है। इस ए बी को इधर लेकर गए और साइन 30 को नीचे लेकर आए, 1/2 जाएगा ऊपर, तो 16√3 आ जाएगा ये, 8 दूनी 16, 16√3, ठीक है, ये सही तो आ रहा है ए बी का मान। अब इस ए बी को और इस ए सी को जोड़ देंगे, फिर कहाँ गलती हो रही है यार? अपॉन √3 चल रहा है, 48 और प्लस के 1। कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई? कोई बताए ज़रा। 8/√3 प्लस के 16√3/1, आपका यहाँ पर √3 से √3 की मल्टीप्लाई करूँगा आपका 16 48, ठीक है। 48 और 8 56 और डिवाइड में √3, ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ, कहीं मिस्टेक है तो बताओ भाई फटाफट अंदाज में जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है। और 8/√3 प्लस 16/√3, 16/√3 कैसे आ सकती है भाई इसकी लंबाई? अगर मैं पाइथागोरस फिर में लगा दूं यहाँ पर, देखता हूँ ज़रा पाइथागोरस फिर में लगा के भाई। अगर मैं पाइथागोरस फिर में लगा दूं, यानी ए बी का ए बी इजिकल्स टू रूट 64 और 8√3, 64 और प्लस के 8√3 का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल्स टू √64 जमा 64 और इंटू 3, ठीक है, इजिकल्स टू। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 64 को यहाँ से कॉमन लेता हूँ, 64 को, और ये बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 और प्लस के 3, 1 + 3 बचेगा। और चूँकि 64 8 का होता है तो ये आ जाएगा 8, और 3 और 1 4, 4 होता है 2 का, तो 8 दूनी 16, 16 तो आ रहा है यार, 4 और ये 2 का होता है 8 दूनी 16, 16 आ रहा है ऐसे तो भाई, ऐसे पता नहीं कैसे काम। √3 का स्क्वायर करेंगे भाई, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं कि कैसे ये गड़बड़ हो रहा है। इसको सही करने का प्रयास करता हूँ, और आप बच्चे बता नहीं रहे हो भाई कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। पाइथागोरस फिर में अगर मैं लगा दूँ इसमें, ए बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 8 8/√3, ओहो, ए सी का मान, ओह भाई यहाँ पर इस ए सी के मान 8/√3 है ना, 8/√3 आ रहा है ना ए सी का मान। बताओ कितनी छोटी सी मिस्टेक भाई, किसी ने बताया नहीं भाई, किसी ने बताया नहीं यार, ऐसी बात करते हैं आप। अब ऐसे भी आ जाएगा, अब ऐसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 8/√3 आ जाएगा और जमा 16√3। तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ इसका मान, साइन 30 लगा कर के, ये मिस्टेक हुई ना, देखो यहाँ पर आपने बताया नहीं भाई मुझे। मिस्टेक जब होती है ना तो बड़ा दिक्कत वाली बात होती है भाई। अच्छा कहाँ सा ये दायरे में सिमट कर आ रहा था, और लेकिन आपने बताया ही नहीं। सो करता हूँ इसको फटाफट अंदाज में सही। साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसका 8√3, 8 डिवाइड में √3 है, ये √3 इसके डिवाइड में जाएगा ए बी के पास, और ए बी जाएगा इस साइन 30 के पास, साइन 30 जाएगा ए बी के पास। तो ए बी इजिकल्स टू 8/√3 और इंटू 1/2 साइन 30 का मान 2 जाएगा ऊपर, तो ये आपका 16, पता नहीं क्या हो रहा है आज ये, आज ये क्या हो रहा है, 8 2 जाएगा ऊपर, 8 दूनी 16/√3। अब ये निकल कर आया किसका 16/√3 मान निकल कर आ गया किसका, ए बी का और ए डी का। बात दोनों एक है, ए बी और ए डी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ फटाफट अंदाज में,
फटाफट अंदाज में इसको मैं ज़रा यहाँ से रफ करता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन का आंसर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हम लगा सकते हैं पाइथागोरस में भी, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, तो फटाफट अंदाज में अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AC का मान 16/16 AC का मान 8/√3, कोई बात नहीं, प्लस में तो आगे पीछे लिख लेंगे। AD का मान लिख रहा हूँ पहले 16/√3 जमा AC का मान 8/√3 इजिकल्स टू आप मुझे बताओ कि √3 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर LCM। 16 कितने होते हैं? 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 24 हो जाएंगे। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कराने के बाद √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और ऊपर √3 एज इट इज़ रहेगा। जब ये नीचे 3 आ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 8 24 होता है। तो इस तरीके से आपका 8√3 इज़ द राइट आंसर। 8√3 मीटर इस पेड़ की ऊंचाई फाइंड हो जाएगी। अंशिका, कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके ज़रा जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल करते हैं और ज़रा पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 2 बच्चे हैं 2 वर्ष के, यानी एक बच्चा वो है जो 5 वर्ष का है, और 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए जो 5 वर्ष है और जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, यानी इसको दोबारा से अगर मैं पढ़ता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। वो ये कह रहा है कि उसकी जो हाइट, उसकी जो स्लाइड होगी, स्लाइड कितनी की होगी? वो 1.5 मीटर होगी। कि एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उसके लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी, आपने देखा होगा पार्क में जिसमें बच्चे फिसलते हैं, फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार लगी जाती है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से आपकी लगी हुई होती है और इस फिसलन पट्टी पर बच्चे फिसलते हैं। तो इसको आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो ये क्या है? ये एक फिसलन पट्टी है। ठीक है, एक फिसलन पट्टी है ये। अब बच्चे इसमें फिसलते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और गिर भी जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। इसका मतलब जो इसका शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी हाइट जो दी हुई है, इसकी हाइट वो 1.5 दी हुई है। सर पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। आइए हम इसको फटाफट अंदाज में सॉल्व करते हैं। और वो ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस वाले एंगल का नाम कितना है? 30 डिग्री इसका मान दिया हुआ है। इस बात को समझें आप सभी स्टूडेंट, यस एंड नो? समझ गए सर? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ए बी, मान लो कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर दी हुई है।
एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, आप इसको भी लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इतना लिखने के पश्चात आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली वाली कंडीशन में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष यानी फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। यानी 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। अब ज़रा आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि फिसलन पट्टी भूमि से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी हमने लिख लिया है, सारी बातें लिख चुके हैं। और ये भी लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इस बात को भी आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आप यहाँ पर, चूंकि आपको इसका वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू, इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर मालूम है, आपको हाइपोटेनियस मालूम करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं साइन लगा दूँ, साइन देखना ये होता है कि कौन सी साइड दी हुई है, और अगर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका ये पूछ रहा है, यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई पूछ रहा है। वो यही तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए प्रत्येक स्थिति में। तो चूंकि इसकी लंबाई, इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन 30 त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ लंबटिकर्ण होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AC, इसका मान निकालना है। इसको नीचे लेकर आओ, तो AC इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 1/2, यानी साइन 30 का मान यहाँ ला करके खोल दिया, ये जाएगा ऊपर। तो जाने के बाद क्योंकि 1.5 की मल्टीप्लाई यानी 1.5 की इंटू जब मैं 2 से कराता हूँ तो 3 हो जाता है, 3 मीटर। AC का मान 3 आ गया, यानी इसकी जो लंबाई आ गई वो 3 मीटर आ गई। इसका मतलब हमने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली, AC का मान 3 मीटर हमारा आ चुका है। ये हमारा एक आंसर है। तो दूसरा आंसर आप निकालेंगे या फिर मैं ही निकाल दूँ? चांदनी ज़रा जल्दी से बताओ, फटाफट अंदाज में। शगुन, अंशिका, स्नेहा, अंकित, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में बताओ भाई, क्योंकि क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं अभी और टाइम काफ़ी हो गया है। एक क्वेश्चन ने दिमाग ख़राब कर दिया था गलत वैल्यू लिखने के बाद। इतनी बात समझ गए आप? अब वो ये कह रहा है आगे, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब एक स्लाइड को मैं ऐड करता हूँ और फटाफट अंदाज में यहाँ पर आपको भी समझा देता हूँ कि इस तरीके से कुछ बड़ी लगाई उसने, और लगाने के पश्चात यहाँ पर अब जो इस फिसलन पट्टी की लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई अब ये निकालनी है हमें। तो मान लो ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट दी हुई है 3 मीटर। ए बी इजिकल्स टू 3 मीटर, तो ए बी इजिकल्स टू 3 मीटर। आप सारी बातें लिखने के पश्चात आप यहाँ पर इसका एंगल, चूंकि 60 डिग्री के एंगल पर झुक रहा है ये, तो एंगल सी इजिकल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी इजिकल्स टू 90 डिग्री। लिख सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस बात को आप लिखने के पश्चात आप यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं कि सर हमें इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू, यानी इस फिसलन पट्टी की लेंथ हमें मालूम करनी है। कैसे करेंगे? साइन 60 इजिकल्स टू, चूँकि हमें लंब पता है, हमें कर्ण निकालना है, तो साइन 60 इजिकल्स टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है सर? ए बी, और कर्ण कितना है सर? ए सी है, ठीक है। इसका मान होता है √3/2 होता है, और उसके पश्चात ए बी का मान 3 दिया हुआ है और ए सी का मान हमें निकालना है।
इस AC को √3 के पास, √3 को AC के पास, और इस 2 को इस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो AC इजिकल्स टू 3 इंटू 2 और डिवाइड में आपका √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप ऊपर नीचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब नहीं पड़ेगा 3 दूनी 6 और 3 की √3 से करता हूँ तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 6√3 और डिवाइड में 3, 3 दूनी 6, तो AC इजिकल्स टू 2√3 अंशिका का बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट। तो प्रत्येक स्थिति में हर दोनों इन दोनों कंडीशनों में, एक में तो हमें जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए वो 3 मीटर होनी चाहिए, और एक में 2√3 मीटर होनी चाहिए। समझे आप इस बात को? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और फटाफट अंदाज में इस वाले क्वेश्चन को भी उड़ाकर डालते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब निचले वाले बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के जो शिखर होता है उसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मैंने बताया था नीचे से ऊपर की ओर देखा जाने वाला, नीचे से ऊपर की ओर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल बोलते हैं, एलिवेशन एंगल, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, तो द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सभी के सामने भूमि के एक पॉइंट से, ओह मैंने यहाँ पर लाइन सेलेक्ट ही नहीं की, लाइन सेलेक्ट करनी होगी पहले मुझे। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि का कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से जो मीनार के निचले वाले बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना वो 30 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है सर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की ओर देखा गया, इस बिंदु से इसके शिखर यानी इसके हाई, इसके वर्टेक्स पर देखा गया जो एंगल है वो कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। इसकी ऊंचाई बताने के लिए 10 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सर हमें यहाँ पर इसका बेस पता है और हम जानते हैं 10 में आधार बटे लंब बटे आधार होता है, क्योंकि लंब निकालना है, आधार पता है, इजीली निकाल सकते हैं। तो मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था, सारी बातें लिखेंगे जो जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या कि बी सी इजिकल्स टू, गिवन दैट बी सी इजिकल्स टू 30 मीटर, एंगल सी इजिकल्स टू 30 डिग्री, और आप लिख सकते हैं क्या कि ए बी जो है वो इस मीनार की ऊंचाई है, और ए सी जो है वो इसके कितने डिग्री पर झुक रहा है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये सारी बातें आप लिखने के बाद आप लगाएंगे यहाँ पर 10 के एंगल ट्राइंगल ए बी सी में। आ रही बात समझ शगुन? ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ 10 30। 10 30 क्यों लगाया, कोई बताए भाई? 10 30 क्यों लगाया? क्योंकि हमें यहाँ पर लंब नहीं पता और लंब निकालना है, आधार पता है। लंब और आधार दोनों ही आते हैं 10 में। तो इस तरीके से मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ए बी अपॉन आधार कितना है? बी सी। 10 30 का मान 1/√3 इजिकल्स टू, ए बी का मान कितना है? ए बी का मान तो निकालना है, हाइट है इसकी मीनार की, और बी सी कितनी है? 30 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इजिकल्स टू 30/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, और कराने के बाद ऊपर तो आ जाएगा 30√3 और डिवाइड में आ जाएगा आपका क्या? √3 से √3 की मल्टीप्लाई कराते ही 3 हो जाएगा, 3 ढाई 30। तो इस तरीके से आपका 10√3 इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी? ए बी का, यानी इस मीनार की ऊंचाई। आंसर। कुछ और करना था क्या इसमें? नहीं सर, कुछ और नहीं करना है इसमें।
बस इसकी ऊंचाई बतानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें क्या भाई? ज़रा जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। बताते नहीं हो भैया आप। प्रिया, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं ज़रा। इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। बहुत से बच्चे करते भी होंगे ऐसा कि पतंग उड़ाई और किसी एक बिंदु पर किसी उसकी डोर को या तो उसके ऊपर ईंट रख दी या फिर उसको किसी पे लपेट दिया। ऐसा करते भी होंगे बच्चे, जिसकी पतंग खड़ी चलती है एकदम, कहीं इधर उधर नहीं भागती, बस सीधी एकदम खड़ी है ना अंकित? करा होगा आपने भाई। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट is temporarily tied to a point on the ground। कुछ देर के लिए उसको ग्राउंड से बांध दिया जाता है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी वो जो उसका डोर है, डोर से और इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी भूमि का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slag is the string। यानी उसमें बिल्कुल भी क्या है, स्लैग नहीं है ज़रा सा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस को मैं आपके नाम करूं क्या, या कर लोगे भाई फटाफट अंदाज में? ज़रा देखिए इस वाले क्वेश्चन को। ये डोर है, ये डोर है, डोर है, और ये इस पॉइंट यानी उस भूमि स्तर का एक पॉइंट है और इससे इसको बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का है भाई? 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और ये एंगल तो 90 का होता ही है। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, इसका मान पूछ रहा है। मान लो कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, सॉरी इसकी हमसे लंबाई पूछ रहा है, डोर की लंबाई कितनी है। हालांकि BC का मान दिया हुआ है। BC का मान कितना है भाई? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की यानी इसकी हाइट दी हुई है 60 मीटर, और इसका आधार पूछ रहा है। आधार नहीं, इसकी ये पूछ रहा है, तो इसमें साइन लगाएंगे। साइन 60 लग कर लेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। सारी चीज़ें जो दी हुई हैं उसको बताएंगे और बताने के बाद तब ये करेंगे आप। साइन 60 इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा ऐसे निकालना है। इसका मान √3/2 होता है और इक्वल्स टू इस तरीके से 60/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2 और डिवाइड में आपका √3 और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नीचे √3 आता है तो नीचे 3 आ जाएगा, 60 दूनी 120 और √3 आपका आ जाएगा 3 चौक 12। इस तरीके से 40√3 आपका इजीली आ जाएगा। 40√3 मीटर आप कर सकते हैं इसको। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। आई होप मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।